सिद्धं स्वनमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवस्य परुवनम उच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल 96 और 97 नंबर की गाथा का अर्थ हमने देखा था, लगभग 95 से हुआ था। 95, 96 और 97 ये सारा विषय हमारा हो गया है। देखो, अब हम जो है अवधिक ज्ञान के विषय से थोड़ा सा और ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। अवधिक ज्ञान अभी भी थोड़ा बाकी है, लेकिन वो किसको कितना कितना जानता है उस विषय का लगभग वर्णन अभी हमने पढ़ लिया है। इन गाथाओं को देखना है और इसके आगे हमें ऊपर चलना है। ठीक है, देखिए, जो सर्वप्रथम अवधिक ज्ञान का विषय प्रारंभ हुआ था, तो अवधिक ज्ञान का विषय प्रारंभ हुआ वहां से लेकर अभी तक का एक सार रूप में हम सबके इसमें होना चाहिए। इस रविवार को आपकी परीक्षा होगी और उसमें मति ज्ञान का संपूर्ण वर्णन निबंध के रूप में, श्रुतक ज्ञान का संपूर्ण वर्णन निबंध के रूप में और अवधिक ज्ञान का संपूर्ण वर्णन निबंध के रूप में होना चाहिए। ठीक है, श्रुत ज्ञान में भले ही आप सबके नाम मत लिखो, जो जो वर्ण मतलब भेद आए हैं अंग के पूर्व के सबके नाम मत लिखो, लेकिन एक वर्णन होना चाहिए। और 12 अंग और 14 पूर्व इनके नाम तो याद होने ही चाहिए। और जो 12 अंग की मतलब संख्या है वो भली अभी की परीक्षा में हम याद ना करें, लेकिन उसको धीरे धीरे याद करें। और उसके लिए जो जयमाला है जिनवानी की, उस जयमाला को आप याद करेंगे तो वो हो जाएगी। ठीक है ना। इस रविवार को आपकी परीक्षा होगी फाइनली। पिछले रविवार को मतलब अभी कल के रविवार को थोड़ा सा आपको बोला था, तो भैया की तबीयत और जो है तो दिक्कत जो परीक्षा की थी, टीईटी की एग्जाम थी महाराष्ट्र, इस कारण से वो हो नहीं पाई। तो अब जो है इस रविवार को हम परीक्षा लेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम अवधि ज्ञान के दो भेद याद कर लीजिए, भव प्रत्यय गुण प्रत्यय। ठीक है, भव प्रत्यय जो है वह कहाँ होता है, गुण प्रत्यय कहाँ होता है। फिर गुण प्रत्यय की जो 6 भेद होते हैं उन 6 भेदों को याद करो। फिर जो देशावधि परमावधि और सर्वावधि, इनको अपने मतलब माइंड में सेट करना है। ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर याद करना है कि जो भव प्रत्यय है और गुण प्रत्यय है, इसमें इन तीनों को हम कैसे घटाएंगे। तो भव प्रत्यय देशावधि रूप है और गुण प्रत्यय जो है वो तीनों के होते हैं। फिर इनकी जो मर्यादा है, देशावधि ज्ञान की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपनी एक मर्यादा, उनके मर्यादा के अंदर के कितने द्रव्य को, कितने क्षेत्र को, कितने काल को, कितने भाव को वो जानता है, उसको भी जानने का जो क्रम है, उस क्रम को जो कल की कक्षा में हमने समझा था। फिर उसमें जो जघन्य द्रव्य है, औदारिक वर्गनाएं और उन्हीं औदारिक वर्गनाओं का विसर्जोपचय, इन दोनों को मिलाकर उसमें लोक का भाग लगाना है। लोक के असंख्यात प्रदेश, तो इसका भागफल जो भी आएगा उतना परमाणुओं का जो स्कंद होगा उसको हम औदारिक वर्गनाओं का स्कंद कहेंगे। और वह जो है उस द्रव्य को जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है। उसी स्कंद का नाम हमने यहाँ पर समय प्रबद्ध भी लिया है। ठीक है, क्षेत्र की बात जो है, क्षेत्र के लिए सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जो जीव होता है, उत्पत्ति के तीसरे समय की जो उसकी अवगाहना होती है, मतलब वो सबसे जघन्य अवगाहना है। उस जघन्य अवगाहना को ही
जो उस जितनी वो अवगाहना मतलब जितना वो शरीर जगह घेरता है, उतने क्षेत्र को जघन्य अवधिज्ञान अपना विषय बनाता है। जो काल है, उस काल के अंतर्गत हमने देखा अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण भूतकाल में और उतना ही भविष्य काल में वो जानेगा। और उस काल के जो मर्यादा दी अवली के असंख्यातवे भाग की, उसमें ही अवली का भाग हमने लगा दिया, उतने भाव को ये जानता है। ठीक है। इसके उपरांत जो मुख्य विषय हम पढ़ रहे थे, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत जो मध्यम विकल्प हमको बनाने हैं, वो मध्यम विकल्प जो होते हैं वो असंख्यात होते हैं। ठीक है, कितने होते? असंख्यात होते हैं। लेकिन हमने हमको समझने के लिए उनके 15 विकल्प बनाए थे। ठीक है। 15 विकल्प बनाने के बाद हमने ये पढ़ा कि जघन्य देशावधि में एक भाग हमने लगाया, उसको हमने संख्या निकाली ध्रुवहार। ध्रुवहार उसको इसलिए कहा, वो निश्चित संख्या होगी जो भाग देंगी, और वही संख्या का भाग देते देते हम उसके भाग करेंगे तो स्कंद और सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा होगा। भाई एक लड्डू के दो भाग किए, वो आधा आधा हो गया। उसके चार भाग दिए, फिर वो आधा आधा हो गया। उसको और दो का भाग दिया, फिर वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा होगा। ऐसा ही परमाणु, मान लो कोई पहले जो था वो 10 का था, उसको दो का भाग लगा दिया तो 5 का हो गया, दो का भाग लगा ढाई का, छोटा छोटा होगा। तो हमने ये समझा कि जो देशावधि ज्ञान जघन्य है उसमें भाग लगाते जाएंगे तो वह मध्यम 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 बढ़ता जाएगा उसका, और फिर जघन्य देशावधि जो है वो उसके भाग और मतलब सूक्ष्म को जानेगा, कार्बन वर्गना को भी जानेगा, और कार्बन वर्गना के भी अगले भाग को जानेगा। उसमें फिर भाग लगाएंगे ध्रुवहार का, तो फिर परमावधि का जो है जघन्य निकलेगा। उसमें ऐसा ही ध्रुवहार का भाग लगाते 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 जो है सर्वावधि तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है। तो इस तरह से वो 14 भेद को हमने देखा था। 14 भेदों में देखने के बाद हमने ये देखा था कि जो 15 भेद में 15वां भेद सर्वावधि का था। जो 14 भेद बचे तो 7 देशावधि के लिए, फिर नीचे के 7 परमावधि के लिए। ठीक है। अब नीचे के 7 में दो हमने प्लस कर दिए। परमावधि में जो गाथा आई थी ना कि दो बढ़ा दो, दो बढ़ाने से जो आगे के दो मतलब देशावधि के दो परमावधि में जोड़ दिए, तो वो जो है वो कार्बन वर्गना वहां से जानी जाएगी। मतलब कार्बन वर्गना जो है तो वो परमावधि के भेदों में दो भेद और मिलाएंगे हम। जितने भी विकल्प परमावधि के ज्ञान के होंगे उन विकल्पों में दो अधिक करेंगे तो सब कार्बन वर्गना जो है वहां पर हमको प्राप्त होगी। और जहां से कार्बन वर्गना प्रारंभ होती है उससे पूर्व का जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन वर्गना का गुणकार। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन वर्गना का गुणकार। तो कार्बन वर्गनाओं को कार्बन वर्गनाओं के गुणकार से गुणित करेंगे तो जो उत्तर हमको प्राप्त होगा वह उत्तर होगा समय प्रबद्ध। आपस में इनको गुना करेंगे तो। ठीक है। फिर ये भी पढ़ा हमने कि कार्बन वर्गनाव का जितना गुणाकार है, कार्बन वर्गनाव के गुणकार का जितना गुणाकार है, उसका असंख्यात्वा भाग है, उसको भी ध्रुवहार ही कहते हैं। ध्रुवहार को इन्होंने चार तरीके से बताया। सिद्धों का अनंतवा भाग, फिर जो अभव्य सिद्ध है उनका अनंत गुना, फिर मनोवर्गना जो होती है उन मनोवर्गना के जितने विकल्प है उन विकल्पों का भी जो है तो अनंत भाग यहाँ पर होते हैं। और उसके उपरांत हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन वर्गनाव के गुणकार है उनका जो गुणकार का उत्तर हमें प्राप्त हुआ था, कार्बन वर्गनाव का गुणाकार का जो विकल्प मतलब उसको ध्रुवहार का जितने स्थान थे उनके ध्रुवहार का जब गुणाकार किया उसका जो अनंतवा भाग है वह भी ध्रुवहार ही होता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। उसके उपरांत जो 390 नंबर की गाथा थी वहां से आगे वर्णन पढ़ना हमने प्रारंभ किया था। तो वहां पर जो हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य का भेद है, अब वह कैसे क्या करेंगे, उसको कैसे निकालना है। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर ही 300 पर, हाँ 391 नंबर की गाथा। यहाँ देखो, अंगुल असंख्य भागम अवरम। जो अंगुल का असंख्यातवा भाग है वह अवरम मतलब जघन्य,
उक्क स्वयं हवे लोग, उत्कृष्ट जो है वो असंख्यात लोग प्रमाण है। इति वग्गन गुणाकारो, इस प्रकार जो कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार है। असंख्य ध्रुवहार, उसमें जो असंख्यात ध्रुवहार होते हैं उनका संवर्गो, मतलब उनका संवर्ग मतलब उनको आपस में गुणाकार करने पर कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार निष्पन्न होता है, मतलब प्राप्त होता है। फिर वर्गना क्या होती है? तो वग्गन राशि पमानम सिद्धानम अनंत पमानम मित्तम्पि, जो वर्गनाओं की राशि का प्रमाण है वह सिद्ध राशि के अनंतवा भाग है। फिर भी दुसह्य परम भेद, जो दो भेद सहित दुगस अह्य, दो भेद अधिक करने हैं परमावधि ज्ञान के भेद के प्रमाण में। तो परमावधि के हमने नीचे से लेकर मतलब जो सातवें भाग से लेकर कहां तक, सॉरी आठवें भाग से 14 भाग तक लिए थे, उसमें दो और बढ़ा दिए हमने। तो वो कौन से हो गए? छठवां और सातवां। तो छठवां और सातवां भेद वहां पर जोड़ दिया तो उसके जितने स्थान बने वो 9 स्थान बन गए थे। ठीक है ना, 14 से हमने 6 माइनस करे 8, फिर उसमें 1 प्लस किया तो 9, ऐसे उसके विकल्प हो गए थे। उनके भेदों को, जितने वो भेद है उतने ध्रुवहार रखकर उसको जब गुणाकार करेंगे तो वह जो है वो कार्बन वर्गना का वहां पर हमको प्रमाण प्राप्त होगा। परमावधि ज्ञान के भेद कितने हैं? तो बताया परमावहिस्स भेदा, मतलब परमावधि ज्ञान के भेद सग ओहान वियप हद तेवु। सग ओगाहन मतलब स्वयं की अवगाहना, जितने स्वयं की अवगाहना के विकल्प होते हैं किसके? तेजस्कायिक जीवों के। और उतने ही तेजस्कायिक जीवों की जो राशि है, इन दोनों को जब आपस में गुणाकार करेंगे, जितनी राशि हमको प्राप्त होगी उतने परमावधि ज्ञान के विकल्प होते हैं। तो ये जो है यह तेजस्कायिक जीवों की अवगाहना के जितने विकल्प और तेजस्कायिक जीव राशि के परस्पर गुणा करने पर जो विकल्प आता है, जो राशि यहाँ पर उपलब्ध होती है उतने परमावधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा से भेदों के प्रमाण है, उतने वो भेद होते हैं। हमने भले 7 पकड़े लेकिन वो ऐसे असंख्यात होंगे। इस प्रकार ध्रुवहार, वर्गना का गुणकार और वर्गना का स्वरूप हमको समझ जाता। यदि ध्रुवहार मतलब ध्रुवहार, वग्गन मतलब वर्गना का, गुणगार मतलब गुणाकार, मतलब कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार, और वग्गन जाने और कार्बन वर्गना जाननी चाहिए। ऐसा जो अभी तक हमने विषय पढ़ा उसका उपसंहार 393 में यहाँ पर कर दिया। फिर हमने 394 में पढ़ा था कल, देशो ही अवर दौवम, जो देशावधि ज्ञान का द्रव्य है। जो भी देशावधि जो अवधि ज्ञान है उस अवधि ज्ञान का द्रव्य है उसको ध्रुवहारे न वहीदे, उसको क्या करना है? ध्रुवहार से वहीद करना है। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर ध्रुवहार का अब क्या कर रहे हैं? देश ओही अवर दौवम, जो देशावधि ज्ञान का अवर मतलब जघन्य, दौवम मतलब द्रव्य का प्रमाण पहले बताया था। देशावधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य का प्रमाण 394 नंबर की गाथा देखो स्क्रीन पर। देश ओही अवर दौवम, देशावधि ज्ञान का अवर मतलब जघन्य द्रव्य का प्रमाण जो पहले बताया था। ध्रुवहार न वही दे, उसमें ध्रुवहार का वही अवहद, पहले इसमें हमने हद शब्द पढ़ा था। तेवु मतलब तेजस का एक जीवों की राशि और उनकी अवगाहना की हद मतलब गुणित करना। और यहाँ पर बोल रहे हैं अवहद, अवहद मतलब भाग देना। तो देशावधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य का प्रमाण जो पहले बताया था उसमें ध्रुवहार का एक बार भाग देना है। 394 नंबर की गाथा देखो। देश ओही अवर दवम, देशावधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य जो कहा था उसमें ध्रुवहारे न वही दे, उसको ध्रुवहार से भाग देना है। हवे विद्यम, यहाँ पर विद्यम मतलब उसका दूसरा स्थान प्राप्त होगा।
जो हमने चार्ट के माध्यम से समझा था वही राशि की बात यहाँ पर फिर से हमको समझाई जा रही है, वही राशि यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमने पहला भाग लगाया था किसको, 47,82,969 को। ये क्या था, ये समय प्रबद्ध था। किसका समय प्रबद्ध था ये जघन्य देशावधि का ये द्रव्य था, सबसे भारी स्कंद, उसको हमने समय प्रबद्ध कहा था। तो 47,82,969, यहाँ गाथा देखो, यहाँ पर क्या कह रहे, देशो ही अवर दवम, वही देशावधि ज्ञान का जो जघन्य द्रव्य है, ध्रुवहारेन वही दे, उसको ध्रुवहार से भाग देना है। हवे विद्यम, तो वहां दूसरा स्थान प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर इसको भाग देके दूसरा स्थान निकाला था ना कल। जो दूसरा स्थान हम लोगों ने निकाला था वो कौन सा था, याद कीजिए। तो इसको जब हमने ध्रुवहार पकड़ा था, कितना, 3, तो 47,82,969 को 3 से भाग दिया तो 15,94,323, ये 2 नंबर का भाग जो है हमारा निकल गया था। ठीक है ना। इस तरह सा विधियम मतलब दूसरा। अब दूसरी लाइन देखो, 394 नंबर की गाथा की दूसरी लाइन, तदीयादि वियपेसु, विधियम तो निकाल कर बता दिया इन्होंने, दूसरा प्रमाण निकालना है। अब उस दूसरे विकल्प में भी ऐसे ही ध्रुवहार का एक भाग जब हम देंगे तदीय, तो तीसरा विकल्प निकल के आएगा, आदि व्यपेसु, और फिर उसी में सब में ऐसे ही असंख्यवारोति एसो कमु, ऐसे दूसरे से भाग देंगे ध्रुवहार का तो तीसरा, तीसरे में भाग देंगे ध्रुवहार का तो चौथा, चौथे में भाग देंगे ध्रुवहार का तो पांचवा, पांचवे में भाग देंगे ध्रुवहार का तो छठा। ऐसा कितनी बार करना है, असंख्यवारोति, इस प्रकार से असंख्यात बार करना है, ऐसो क्रम, ऐसे ही क्रम से। कितना असंख्यात बार, हमने कितनी बार किया, हमने किया था यहाँ पर जघन्य जो था वह भाग देते देते हम असंख्यात में नहीं गए थे, हम तो गए थे सिर्फ मान लो 7 तक देशावधि के लिए, फिर 14 तक गए परमावधि के लिए, 15वें में हम सर्वावधि को प्राप्त कर बैठे थे। ठीक है ना, ये एक सामान्य हमको समझने के लिए। लेकिन ये जो संख्या बता रहे हैं कितनी बार है, असंख्यात बार है। देखो 394 नंबर के गाथा का अर्थ, देश ओहि अवर दवम, जो देश अवधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य है, ध्रुवहारे न वही दे, उसको ध्रुवहार से अवही दे मतलब भाग देने पर हवे विधियम, दूसरा भाग प्राप्त होता है। तदीय आदि व्यपेसु, दूसरे में भी ध्रुवहार का भाग देंगे तो तीसरा आएगा, और तीसरे आदि विकल्पों में इस तरह से असंख्यात बार इसी क्रम से भाग देना है। अर्थ देखो नीचे लिखा है, देशावधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य का जो प्रमाण पहले बताया गया है उसमें ध्रुवहार का एक बार भाग देने से देशावधि के दूसरे विकल्प के द्रव्य का प्रमाण निकलेगा। दूसरे विकल्प में द्रव्य में ध्रुवहार का एक बार भाग देने से तीसरे विकल्प का प्रमाण निकलेगा। तीसरे विकल्प के द्रव्य में ध्रुवहार का भाग देने से चौथे विकल्प के द्रव्य का प्रमाण निकलेगा। इस तरह आगे के विकल्पों में द्रव्य का प्रमाण निकालने के लिए कितनी बार, असंख्यात बार जो है यह भाग हमको देना है इसका ध्रुवहार का। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो 395 और 96 हमको एक साथ पढ़नी है, उच्चारण देखिए, देशो ही मज्ज भेदे, देशो ही मज्ज भेदे, सविस्सो वचयते जकम मंगम, सविस्सो वचयते जकम मंगम, तेजो भासमनानम, तेजो भासमनानम, वग्गनयं केवलं जत्थं, वग्गनयं केवलं जत्थ, एक साथ बोलेंगे, देशो हि मज्ज भेदे, सविस्सो वचयते जकम मंगम,
तेजो भासमनानं वग्गनयं केवलं जत्थ। 96 देखो। पस्सदिवो हि तत्थ। पस्सदिवो हि तत्थ। असंख्येज्जावो हवन्ति दिवुवहि। असंख्येज्जावो हवन्ति दिवुवहि। वासानि असंख्येज्जा। वासानि असंख्येज्जा। होन्ति असंख्येज्जगुनिदकमा। होन्ति असंख्येज्जगुनिदकमा। देखो, देशावधि ज्ञान जिसके हमने 7 विकल्प किए थे, उसके होते हैं वास्तविकता में असंख्यात विकल्प। ठीक है। अब यहां पर क्या बता रहे हैं, वह जो देशावधि ज्ञान है, उस देशावधि ज्ञान का जो द्रव्य है, वह द्रव्य जो सबसे पहला हमने जघन्य द्रव्य लिया था, वह जघन्य द्रव्य किसको जानता है? वो औदारिक वर्गना को जानता है। और फिर उसका उत्कृष्ट द्रव्य और उत्कृष्ट द्रव्य के पहला वाला भी वो किसको जानता है? कार्बन वर्गना को जानता है। अब औदारिक से लेकर कार्बन तक शरीर की वर्गनाएं कौन कौन सी होती है? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन और औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, इस तरह से ये क्रम से होती है। अब वो तो उसको जानता ही है, लेकिन उसके बीच में भी ऐसा अनुक्रम होने पर क्या क्या होगा, तो देखो, पहले इसमें दे रहे हैं देशो ओही मध्यम भेदे। देश अवही मतलब देशावधि के, मध्यम मतलब मध्य के भेदों में, जिस भेद में देशावधि ज्ञान जो है, देशावधि ज्ञान के मध्यम भेदों में, जो देशावधि ज्ञान के मध्यम भेद है, उसके जिस भेद में देशावधि ज्ञान का विसृसोपचय सहित, स विससोव मतलब विसृसोपचय सहित क्या होता है? तेज कम्मगम। तेज जो है मतलब तेजस शरीर रूप स्कंद को वो जानेगा। आहारक का तो वर्णन हो ही गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी वो वर्णन नहीं आया, वो कैसे आया वो हम बताएंगे। अभी इस गाथा के माध्यम से क्या बता रहे हैं? देशावधि ज्ञान के मध्यम भेदों में, जिस भेद में देशावधि ज्ञान सविससोव चय तेज कम्मगम अर्थात विसृसोपचय सहित तेजस शरीर के कम्मगम मतलब कार्बन वर्गनाओं के स्कंद को जानता है। उसी क्रम से, उसी क्रम से आगे तेजो मतलब वह फिर से विसृसोपचय सहित काम, ये जो कम्मनम है ना, तो कार्म कर्मन मतलब कार्बन के स्कंद को भी जानता है। देशावधि ज्ञान के मध्यम भेदों में पहला दिया तेजो विसृसोपचय सहित, देशावधि ज्ञान विसृसोपचय सहित तेजस शरीर रूप स्कंद को जानता है। फिर आगे दिया कम्मगम मतलब कार्मान जो शरीर है उसके स्कंद को भी जानता है। हमने तो देखा ही था ना कि कार्मान शरीर, कार्मान वर्गना कहां से प्रारंभ हुई थी? तो देशावधि ज्ञान के सेकंड लास्ट, हमने उसको द्विचरम बोला था। देशावधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट भेद है उसका सेकंड लास्ट और लास्ट, ऐसे दोनों को वो कार्मान वर्गनाओं को जानता है। तो कार्मान शरीर का स्कंद को भी विसृत सोपचय सहित जानता है। यहां से आगे दूसरी पंक्ति देखो, तेजो, तेजो मतलब जो विस उसके आगे कार्बन शरीर का स्कंद विसृसोपचय सहित हुआ, उसके आगे तेजो मतलब तेज वर्गना। ठीक है ना, एक तो तेजस शरीर हो गया और आगे तेजस वर्गना हुआ। तेजस वर्गनाओं से तेजस शरीर बनता है। तो तेजस शरीर रूप कार्बन वर्गनाओं को जान रहा है विसृसोपचय सहित।
कारमान शरीर रूप वर्गनाओं को जान रहा है विसर्जोपचय सहित, लेकिन आगे दे रहे हैं तेज, ठीक है ना, तेज। फिर दे रहे तेज के बाद देखो नीचे के लाइन में तेज भास और मनानम, तेज वर्गना, उसके बाद भाषा वर्गना, और फिर मनोवर्गना। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये तेज वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवगने मतलब वर्गना, केवलयम केवल, केवल क्यों, इसमें विसर्जोपचय सहित नहीं है। पहले इसमें जो तेजस शरीर की वर्गना दी थी, जो कारमान वर्गना दी थी, वो विसर्जोपचय सहित थी, मतलब उन वर्गनाओं को तो जानता ही है, प्लस जो विसर्जोपचय मतलब आगे पंक्ति में खड़ी है आने के लिए उनको भी जानता है। कारमान वर्गनाओं को तो जानता ही है, कारमान वर्गना के शरीर को, लेकिन जो आगे विसर्जोपचय रूप खड़ी है उनको भी जानता है। लेकिन तेज वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना को केवलम, मतलब उनको केवलम, उसमें विसर्जोपचय नहीं, इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो पहली गाथा का अर्थ, जो 95 नंबर की गाथा है, उस गाथा का अर्थ निकला, देशावधि के मध्यम भेदों में जिस भेद में देशावधि ज्ञान विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर को जानता है, उसी क्रम से जिस भेद में विसर्जोपचय सहित कारमान शरीर के स्कंदों को जानता है, यहां से आगे जिस भेद में विसर्जोपचय रहित केवल तेजस वर्गना को जानता है, फिर विसर्जोपचय रहित भाषा वर्गना को जानता है, फिर विसर्जोपचय रहित केवल मनोवर्गना को वह जानता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या क्या लिया, तेज भाषा और मनोवर्गना, ये क्या हो गई, ये विसर्जोपचय रहित, इस प्रकार से जानता है। तो यहाँ इन 5 स्थानों में ये जो द्रव्य लिया, ये यहाँ यहाँ तक जो जान रहा है, इन्हीं जघन्य द्रव्य, मतलब ये जघन्य द्रव्य जो है यहाँ पर वो किस किस को जान रहा है, तो जघन्य द्रव्य में, इसमें जघन्य द्रव्य के बाद मध्यम में, उत्कृष्ट नहीं आया, मध्यम में किस किस को जानता है, यहां तक हमने लिया। अब नीचे के इसमें बता रहे हैं, जहां ये 5 स्थानों को वो जान रहा है, उन 5 स्थानों के द्रव्यों को जब वो जीव जान रहा है, उस समय क्षेत्र कितना होगा, तो उस क्षेत्र का प्रमाण जो है नीचे की गाथा में दे रहे हैं। पश्यदि ओहि तत्थ, पश्यदि मतलब देखता है, ओहि मतलब अवधि ज्ञान, तत्थ मतलब वहां पर। ठीक है, संख्या भवंती द्वीपोधय, तो ये तत्थ जो है ना, इसमें से अ निकलेगा, तो यहां पर निकलेगा तत्र शब्द से अ निकला, असंख्य जाओ हवंती दीव वही, तो दीव वही, तो वहां पर जो क्षेत्र है वह होगा असंख्यात, दीव मतलब द्वीप, और ऊही मतलब ऊवही, ऊही मतलब होता है उदधय, मतलब समुद्र। तो यहाँ पर इन 5 स्थानों में जो द्रव्य का प्रमाण दिया है, उन स्थानों में क्षेत्र का प्रमाण कितना होगा, असंख्यात द्वीप और समुद्र जानना चाहिए। अब काल कितना होगा इन 5 स्थानों पे, वर्षानी असंख्यातानी भवंती, यहाँ पर काल कितना होगा, तो काल जो है वह काल असंख्यात वर्ष पर्यंत होगा, मतलब क्षेत्र, वह क्षेत्र जो है असंख्यात द्वीप समुद्र तक पहुंचेगा, और काल असंख्यात वर्ष अतीत, असंख्यात वर्ष अनागत, इस प्रकार वह काल की मर्यादा भी यहाँ पर वह बता दी। फिर भवंती असंख्यात गुणित क्रमानी, भाव भी बता दीजिए। तो भाव यहाँ पर बता रहे हैं, इन 5 भेदों में से पहले भेद संबंधी क्षेत्र काल का जो प्रमाण है, उससे दूसरे संबंधी क्षेत्र काल का प्रमाण असंख्यात गुना है, तीसरे का असंख्यात गुना है, ऐसे 5वें भेद तक जानना है। तो सामान्यपने सबका क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष है, क्योंकि असंख्यात के भी बहुत भेद यहाँ पर होते हैं। अभी भाव तक नहीं लेकर गए, अभी हमको लेकर गए द्रव्य, क्षेत्र और काल। ठीक है, एक गाथा और देखेंगे, फिर और विषय आगे हम इसको पढ़ेंगे। तत्तो कम मयि यस्सिगी, यहाँ नीचे थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, हाँ, तत्तो कम मयि यस्सिगी,
समयपबद्धं विवित्ससो वचयम् समयपबद्धं विवित्ससो वचयम् धुवहारस्य विभज्यम् धुवहारस्य विभज्यम् सवो हि जावतावहवे सवो हि जावतावहवे। एक साथ बोलेंगे, तत्तोकं मयि यस्सिगी समयपबद्धं विवित्ससो वचयम् धुवहारस्य विभज्यम् सवो हि जावतावहवे। तत्तो मतलब वहां पर, कम्मयि यस्सिगी समयपबाद्धम, अब जो मनोवर्गना को उस जीव ने जान लिया, ठीक है ना, तो उस मनोवर्गना को, जो मनोवर्गना को एक मतलब उस जीव ने जान लिया, तो तत्व मतलब वहां पर कम्मयिस मतलब कार्मन का, ईगी समय प्रबद्धम, ईगी मतलब एक, समय प्रबद्धम एक, समय प्रबद्ध, वि विश्व सोवचयम विश्रसोपचय, ठीक है। धुआहारस्य विभज्यम, अब उसको धुआहार का विभज्यम मतलब भाग दीजिए। और सवो ही जावताव हवे, और सवो ही मतलब सर्वावधि, जाव मतलब यावत, जाव मतलब जानता है, ताव हवे इतने पर्यंत। तो अब जो मनोवर्गना का वहां पर हमने वहां देखा कि उसके जो मध्यम वर्गना है, उन मध्यम वर्गना को जो है, तो जो मनोवर्गना है उस मनोवर्गना को क्या करना है, ध्रुवहार विभज्यम, ध्रुवहार का भाग देना है। इस तरह भाग देते 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 क्या करना है, समय प्रबद्ध विश्व सोवचयम, समय प्रबद्ध विश्व सोवचयम, जो समय प्रबद्ध विश्व सोपचय ऐसा रहित कार्बन वर्गना का एक समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध विषय आएगा, उसको उक्त क्रमानुसार सर्वावधि के विषय पर्यंत ध्रुवहार का भाग देते जाना चाहिए। मतलब आप ये इस विषय को कहाँ जोड़ रहे, दो गाथा के पहले उन्होंने ये बताया था कि जो भाग है वो भाग देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, ये असंख्यात तक। अब कह रहे कब तक, तो जहां पर मनोवर्गना निकलेगी उन मनोवर्गना में ध्रुवहार का भाग दीजिए। इस तरह भाग देते देते विश्र सोपचय रहित कार्मन का एक समय प्रबद्ध विषय जहां पर आएगा, इगी समय प्रबद्धम वि विश्व सोवचयम, मतलब विशेषता सहित, विशेषता सहित मतलब विश्र सोपचय रहित, जहां हम बोलते हैं ना जो उस उत्कर्ष विशेषम मतलब उत्कृष्ट का विशेष, तो उत्कृष्ट का विशेष मतलब उत्कृष्ट में से जघन्य हटा दो, घटा दो, तो यहाँ पर रहित शब्द उससे निकालना है। तो विसर्जोपचय रहित जो है ध्रुवहार जो है वहां पर भाग देते देते इतना भाग देंगे मनोवर्गना को ध्रुवहार का कि विसर्जोपचय रहित कार्मन का मात्र एक समय प्रबद्ध विषय आएगा। अब वो जो है, जो हमने ऊपर से भाग लगाया था, लगाते लगाते 15वें स्थान पर किसी का भाग गया था क्या, अब किसी का भाग नहीं जा रहा था, एक बचा था, एक परमाणु बचेगा। अब उसमें भी सर्वावधि के विषय पर्यंत अब जो एक समय प्रबद्ध बचा उसमें भी क्या करना है, सर्वावधि आने तक मतलब परमाणु आने तक ध्रुवहार का भाग जो है तो वो देते जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें जब भाग देते चलेंगे तो भाग देते 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 कार्बन वर्गना आएगी, कार्बन वर्गनाओं में भी भाग देते 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 देशावधि का चरम आएगा, फिर परमावधि का जघन्य आएगा, परमावधि का उत्कृष्ट आएगा, ऐसे करते करते हम सर्वावधि तक पहुंचेंगे, यह विषय बता रहे हैं।
अब ये 398, 99 और 400 जो गाथा है ये कल समझेंगे। इसके बाद जो है हमारा विषय आएगा ये प्रथम कांड, द्वितीय कांड, तृतीय कांड। ये थोड़ा विषय कड़ा है, लेकिन आप इसको जुड़ते रहिए। आप इस भरोसे मत रहिए कि हमको वीडियो प्राप्त होंगे, ठीक है ना, हम बाद में देखेंगे, नहीं। जो क्लास में सामने सामने बात समझ में आती है ना, बाद में नहीं आती है, बाद में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। इसलिए आप सामने सामने इस विषय को पढ़िएगा तो विषय क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा विषय अभी जो है थोड़ा समझने का ही विषय है कि अवधिक ज्ञान जो है वो अवधिक ज्ञान, अब ये प्रथम भेद द्वितीय भेद कैसे जानेगा, फिर कहाँ तक जानेगा, क्षेत्र क्या होगा, भाव क्या होगा, काल क्या होगा, ये सारा विषय अभी आने वाला है। और इसको थोड़ा सा विषय जो है मतलब अलौकिक गणित से भी आने वाला है, तो उसको उतना हम समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से थोड़ा विषय हमारा जो प्रारंभ होगा वो कड़ा विषय है, लेकिन घबराना नहीं है, जुड़ते रहना है और वह विषय हम उसको आसान करते चलेंगे, ठीक है। 19 कांड का वर्णन कल की कक्षा में प्रारंभ होगा। वीणा दीदी जी पूछिए, थोड़ा शीघ्रता कीजिए पूछने में। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जय एक जी। तो मुझे इसका वासानी का अर्थ पूछना। वासानी, ये जो है ना 396 नंबर की गाथा है, वासानी। इसका अर्थ बता दीजिए, वासानी माने क्या होता है? 396 नंबर की गाथा, यहाँ पर मैं लेना है वासानी हाँ असंख्यजा। हाँ, संकेजा। वासानी मतलब वहां पर वर्ष होते हैं असंख्यात, वासानी मतलब वर्ष, ठीक है। अच्छा, वर्ष होते हैं, अच्छा। और एक भैया जी, मुझे ये जो आपने भी 397 गाथा का लास्ट वाला समझ में नहीं आया। और एक भैया जी, मुझे ये नहीं, मुझे कल भी पूछना था, कल मेरा ये एक थोड़ी सी एक एक पुरानी। प्रश्न होने दो ना, एक एक हाँ, मैं प्रश्न ये होने वाला दो। पूछ, पहले मेरे को ये बता दो। जो आपने ये इसमें चार ऑप्शन दिए थे, एक तो सिद्धों का अनंतवा भाग, सिद्धों का अनंतवा भाग, फिर अभव्य जीवों का अनंत गुना करना था, फिर मनोवर्गना के भाग होने से उसमें अनंत भाग जो आएगा वे द्रव्य का भाग होगा। हम्म। वे अवधिगान का भूत का द्रव्य का ध्रुवहार होगा। हम्म। तो अब ये चौथा आपने और बताया था, चौथा नंबर मुझे नहीं समझ में आया, इसमें चौथा आपने क्या बताया था? और ये देखो, किस चीज का आंसर है? ये चारों देख, चीजें किस चीज का आंसर है? आप सुन रहे हो ना आप। हाँ। देखो, ये विषय जो आया, ये चारों जो बताए गए वो हमारे लिए बताए गए कि ये ध्रुवहार है। अच्छा, ये तो। ध्रुवहार है। तो ध्रुवहार को जो है इन्होंने चार कम मतलब चार प्रकार के माध्यम से बताया था। ये ध्रुवहार जो है चार प्रकार से निकलता है। तो तीन तो आपको याद हो गए। हाँ हाँ। चौथा जो है, कार्बन वर्गना के जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों अच्छा के जितने ध्रुवहार होंगे उनको आपस में गुणित करना है। अच्छा। उनको गुणित करने के बाद उसका जो अनंतवा भाग होगा वह भाग भी ध्रुवहार आएगा, ठीक है। मतलब जो कार्बन वर्गना के जितने भी गुना होंगे, उनको गुना करके जो भी भाग आएगा वो उसका अनंतवा भाग होगा। हाँ, उसको गुना करके, गुना करने से। ध्रुवहार को गुना करना है, उनके हाँ, ध्रुवहार। मतलब कार्बन वर्गना में जितने भी वर्गना होंगी उनको गुना करने से हाँ, जो भी, उसका अनंतवा भाग जो है वो भी ध्रुवहार जो निकलेगा। अनंतवा भाग आएगा वो इसका इसका ध्रुवार का प्रमाण प्रकार होगा वो। बनेगा। ठीक अच्छा ठीक। अच्छा। अरे भैया जी, मुझे ये जो 397 वाली गाथा आपने नीचे वाली समझाई ना, वो समझ में नहीं आई। ध्रुव हारस से विभजन स्वोही जाव ताव हवे। देखो, यहाँ पर बता रहे हैं जो वहां से आगे मतलब जो हमने आगे आगे भाग लगाते गए, तो कार्बन वर्गना का जो हाँ। भाग वहां पर आएगा, तो मनोवर्गना से ध्रुवहार में भाग देते देते वहां तक हम्म, चलना है कि विसृसोपच रहित कार्बन वर्गना का एक समय प्रबद्ध द्रव्य होगा। इगी हाँ समय प्रबद्धम ध्रुवहारस्य हाँ, विभज्यम। अब उसको ध्रुवहार से विभक्त करना है, कब तक करना है? सवो ही जाव ताव हवे, जब तक सर्वावधि, जाव मतलब जब तक सर्वावधि प्राप्त ना हो, ताव हवे तब तक, विभज्यम हवे मतलब विभक्त करना चाहिए। जब तक सर्वावधि का द्रव्य प्राप्त ना हो तब तक उसको भाग देते रहो, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। लक्ष्मी दीदी जी बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जैन। भैया जी, वो गाथा 394 वाली है,
एक बार मेरे पास बुक नहीं कि सूतक चल रहे जब मैं शास्त्र के हाथ नहीं लगा सकती हूँ, वो इसमें से आप निकालिए ना एक बार। बोलो, ये क्या निकाली मैंने सामने? नहीं, 394 वाली गाथा चाहिए ये थी क्या मैं। 394 ही है स्क्रीन पर? नहीं, 97 है। अरे, मैंने तो यहाँ 394 निकाली। मेरे इसमें तो 97, 397 आ रहा है भैया जी। एक सेकंड। एक बार उसमें एक लाइन है, वो हाँ कंफ्यूजन हो रहा देखो, है हाँ मुझे। ये आ गई स्क्रीन पर, हाँ। हाँ हाँ, ये है ना भैया जी। इस तरह आगे के विकल्पों के द्रव्य का प्रमाण निकालने के लिए क्रम से असंख्यात बार ध्रुवहार का भाग देना चाहिए। तो हम्म। भैया जी, ये है ना ये वाली लाइन, जैसे द्रव्य का जो प्रमाण निकालने के लिए क्रम से, तो अपन ने असंख्यात बार कहाँ दिया? उसमें तो अपन ने 15 बार ही किया था ना, जो लास्ट में फिर सर्वावधि आ गया था। तो असंख्यात बार ये किस हिसाब से लिखा गया है? आपने मतलब अभी मैंने पढ़ाया, ध्यान नहीं था, देखो। हमने नहीं ये ध्यान बोला तो था मैं आपको, समझ सुनो गई सुनो, बात। सुनो ना आप। हाँ। हमने ये बोला कि जो 15 भाग हमने दिए, ये हमने हमारे समझने के लिए दिए। उसके भाग असंख्यात ही होते हैं। ये जो 15 भाग दिए, ये अपने उदाहरण के लिए अपन ने लिए कि भाई इससे हम समझ जाए इतना विषय। अब असंख्यात बार भाग अपन तो नहीं दे सकते। हम्म। जैसे 14 राजू का लोकाकाश है, तो हम्म। 14 राजू का लोकाकाश है, तो 14 राजू का इतना बड़ा बनेगा क्या हमसे? तो हम उसको हम्म। क्या करते, 14 इंच का बना लेते हैं। ठीक हम्म। है। और 14 इंच में उसको भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उसके असंख्यात भाग होते हैं। लेकिन अब असंख्यात तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने वो साधारण समझने के लिए 15 लगाए हैं। वैसे होते असंख्यात ही विकल्प है वो। ठीक है, हम्म। ये तो 15 हम्म। अपन ने अपने को समझने के लिए लिए है। तो असंख्यात बार ही उसको भाग देना है, 15 बार नहीं देना है। तो भैया जी, वो असंख्यात बार भाग देंगे, कोई भी ध्रुवार है जैसे अपने 2 3 4 5 जो भी लिया, और असंख्यात संख्या, तो वो अपने को पता ही नहीं, तो उसका जो अंतिम आंसर आएगा वो भी एक ही आएगा क्या भैया जी? वो परमाणु आएगा। वो परमाणु वो आएगा, परमाणु अच्छा। आएगा, परमाणु का अविभाज्य प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा भाग अब नहीं हो सकता है। वो परमाणु हम्म। आएगा, उस परमाणु को भी सर्वावधि जानेगा। ओके भैया जी, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। शशि दीदी जी, जैन बोलिए। जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो भैया जी। और आपके साथ हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। पर एक नहीं, बात अच्छी बात बताओ, है। क्या होगा इसको इतना सारा पढ़ने से? इतना जटिल इसको विषय है। इतना जटिल विषय पढ़ने से, एकाध भव का यदि कोई हमारा ज्ञान हो, एकाध भव में मान लो हम किसी केवली भगवान के समूह शरण में बैठे हुए हो, और वहां से यदि मान लो किसी का कोई प्रश्न हमको याद आ जाए, कोई ज्ञान याद आ जाए, तो ये पहली बात तो हमारे वैराग्य का कारण बन सकता है। दूसरी बात, हम्म। हमारे जल्दी से भव में, अगले भव में केवल ज्ञान का कारण भी बन सकता है। तीसरी बात, जब भी हम कभी सामायिक करें, जब हम कभी और अच्छा चिंतन करें, उसके लिए ये बहुत अच्छा विषय मिल रहा है कि चिंतन करना है। अभी हम जब आधा पौन घंटा बैठ के जब ध्यान लगाते हैं, तो अभी पिछले 8-10 दिन से देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान के विकल्प पर ही ध्यान चल रहा है। तो इतना अच्छा हो रहा है। दूसरी बात आपको बताऊं, सुबह 5 बजे से उठने के बाद 1-1.5 घंटा में घूम के जब आता हूं, तो 3-1 घंटे सिर्फ इसको पढ़ रहा हूँ। 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं अभिषेक को हमारे मंदिर में 9 बजे जा रहा हूँ। जालना के बहुत सारे लोग हमारे क्लास में जुड़े हैं, वो जानते हैं मैं 9 बजे मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मंदिर में दूसरा अभिषेक जो पीछे का 9 बजे होता है, वो अभिषेक कर रहा हूँ। पौन घंटा होने के बाद जब मैं वापस आता हूँ, तो फिर थोड़ा 7वीं वर्ष को भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखता हूँ, फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ। 6 बजे मेरी स्कूल होती है, फिर यहाँ पे आके बैठता हूँ। इससे हुआ क्या, मैं मेरा दिनचर्या नहीं बता रहा हूँ, इससे हुआ क्या, हाँ किसने हाँ, क्या ठीक है। किया, किसने क्या बुरा किया, कौन कैसा है, ये सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा ना। दिन रात हमारा शुभ ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है, आगम को पढ़ रहे, साक्षात भगवान के वाणी को पढ़ रहे, बस ये अच्छी बात है। अब केवल ज्ञानी भगवान ने इतना सारा केवल ज्ञान में वो देख रहे, उससे वो क्या कर रहे, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन, वो अपने आनंद में लीन है। भाई ऐसे ये चिंतन करके, भाई ऐसा भयंकर, इतना मतलब देशावधि ज्ञान इतने छोटे से जीव को जानता है, इतने छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो इतने भव उनके होते हैं, उतने भव में हमें नहीं जाना है, हमको तो अपना जल्दी कल्याण करना है। इसलिए ये सब कुछ पढ़ना है। हाँ। थोड़ा सा भैया जी, समझ में अभी आया? आपने बताया।
हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ, नौ तरह से आप बताएंगे भैया जी। तो अभी क्या? कितने तरह का हो गया? सिद्ध राशि के अनंत आपने बताया 9 बार, 9 तरह से बताएंगे इसको निकालना। ठीक है ना? तो पहला तो सिद्ध राशि का अनंत भाग, दूसरा नौ भव्य तरह राशि से से नहीं, अनंत चार गुणा, तरह से बोला, और चार तीसरा तरह वही से। सुनो, चार तरह से, नौ तरह कारमण से नहीं, वर्गनाओं चार के तरह से। गुणकार। शशि दीदी, अच्छा, तो नौ तरह चार से तरह का नहीं, तो चार हो तरह गया। से। तो चार तरह से ही सीखेंगे ना बस। अच्छा। हम्म। अच्छा, ठीक है। तो 4 तरह का तो हो गया, बल्कि हमारे हिसाब से तो 5 तरह का हो गया। पांच कैसे हो गया? पांचवा कौन सा निकाला आपने? देखो, पहला तो सिद्ध राशि का अनंत, दूसरा अभव्य राशि से अनंत गुणा, तीसरा हम्म। कारमान वर्गनाओं के गुणकार का कारमान वर्गनाओं से गुणित करना है। ठीक है, तीसरा हो ना गया। ना ना, कारमान चौथा वर्ग नाव, आया था सुनो अपना सुनो सुनो, मनोवर्ग। आपका चौथा गलत हुआ। हाँ कारमान वर्गनाओं का कारमान वर्गना के गुणाकार से गुणित करने पर समय प्रबद्ध निकलेगा, वो ध्रुवहार नहीं निकलेगा। हाँ, ठीक है, समय प्रबंध। हाँ, तो नहीं नहीं, चार ही समय बार बोला प्रबद्ध हूँ। निकलेगा उससे। हाँ, 4 बार ठीक है। ये हो हाँ गया, और फिर एक ये आया था ना, मनोवर्ग वर्गना के भेदों का जो हाँ, तो वो प्रमाण है, तो पकड़ ही रहे उसका ना हम। अनंत चार ही तरह से होगा, पांच तरह से नहीं होगा। ध्रुव। ठीक है। हाँ। ठीक है। कुमकुम जी जैन बोलिए। भारती दीदी जी कान्हेड़ बोलिए। अनम्यूट कीजिए भारती दीदी जी। हेडफोन लगा हो तो अनम्यूट नहीं होता है जी। जल्दी से। हाँ, बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई जी। ये 97 वाली गाथा है, उसमें मनोवर्गना में धुआर का भाग देना, तो मनोवर्गना का क्या अंक लेंगे फिर? वो देखो कहाँ आई? आप अभी 3 से 4 से 2 से करे हैं, तो उसमें मनोवर्गना कहाँ पे देखो देखो लेना? देखो, इसके ऊपर की गाथा में 396 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा, पांचवा भेद विसर्ग सोपचय रहित मनोवर्गना को विषय करता है। ठीक है। अब यहाँ जो हाँ मनोवर्गना आई है हाँ ना, इस मनोवर्गना में ध्रुवहार का भाग देते जाओ। वो देशावधि के विकल्प बताए थे, हाँ देशावधि किस किस को जानता है। तो अंत में मनोवर्गना आ हाँ गई। मनोवर्गना में ध्रुवहार का भाग देते जाओ, तब तक देते जाओ जब तक हाँ विसर्ग सोपचय रहित कार्बन वर्गना का एक समय प्रबद्ध विषय आता आएगा। ठीक है ना? मतलब परमावधि हाँ का जो हाँ उत्कृष्ट भेद है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कार्बन वर्गना यहीं तक है, उसके आगे नहीं, 14वें भेद तक लिया था ना हमने। हाँ तो वो असंख्यात भाग हाँ उतना हाँ देंगे ना, तो विसर्ग सोपचय रहित कार्बन वर्गना तक वो समय प्रबद्ध निकलेगा। इस क्रमानुसार हम्म। इसमें भी उसके बाद फिर हमने जब ध्रुवहार का भाग देंगे तो फिर सर्वावधि निकलेगा, ये बता रहे हैं। ठीक है। यानी उत्कृष्ट परमावधि तक लेते आना है। हाँ, उत्कृष्ट परमावधि तक लेते हाँ आना है। तब तक जो है हाँ कार्बन का एक समय प्रबद्ध विषय आएगा, मतलब वहां तक जो है कार्बन हाँ वर्गना आएगी। उसके आगे हाँ जब हाँ ध्रुव आर का भाग देंगे तो फिर सीधा सर्वावधि निकल आएगा, जो हमने 15 भेद देखे ना उसके अनुसार। हाँ लेकिन होते हाँ असंख्यात भेद है, ये याद रखना। हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन इन्हें इसमें ही मनोवर्गना है, नीचे नीचे आते जाते हाँ हाँ हाँ, समझ। इसी मतलब उसके मध्यम भेदों में मनोवर्गना भी है। हाँ हाँ ठीक है। वही। हाँ हाँ। जी जी, इतना कर लेते हैं आज। भैया जी, भैया जी, बोलो जल्दी से भैया जी, बोलो, वक्त हो गया। भैया जी, जो आपने ये बताया ना कि देश अवधि ज्ञान मतलब मध्यम विषय जानता है तेजस वर्गना का, तो वो क्रम से जैसे उदारी कहारक वैक्य वैक्य के बाद तेजस, तो वो मध्यम अंश माना जाएगा हाँ, वो सब मध्यम भेद माने जाएंगे। उसमें। और दूसरा कि जो ये इसमें विश्व से सहित और विश्व से रहित, इन दोनों में क्या अंतर पड़ता है? अरे अभी कक्षा में बताया ना मैंने। विसर्ग मैं सोपचय थोड़ा देर से सहित बन गई क्या? मतलब कार्बन वर्गना जो है वो सामने वाली जो हमने ग्रहण की है कार्बन वर्गना, जो कर्म रूप परिणत हो गई। और हाँ। विसर्ग सोपचय रहित मतलब अभी जो सामने लाइन में खड़ी है, अभी वो कर्म हाँ, रूप परिणत नहीं हुई, उसको भी जानेगा। अच्छा। और जो गुणित क्रम वृद्धि बताया ना आपने, तो जो गुणित क्रम वृद्धि वो मतलब समय की या इनकी, जैसे असंख्यात वर्ष और असंख्यात द्वीप समूह, तो गुणित किसका होएगा? मतलब समय का गुणित होगा या उनका?
देखो ये दोनों की बात कर रहे, आगे आगे जो है वो असंख्यात गुना करना है, वो क्षेत्र का भी है और काल का भी है। मतलब ठीक जैसे है। मतलब ऐसा जैसे मान के जैसे पहला जम्बूद्वीप है, दूसरा उससे मतलब उससे असंख्यात गुना उसका जानेगा उसके क्षेत्र का विषय। देखो ऐसे में विशेषता की काल में अपेक्षा से पूर्व पूर्व भेद के क्षेत्र और काल के प्रमाण से उत्तर उत्तर भेद के क्षेत्र और काल का प्रमाण असंख्यात असंख्यात गुना है। दोनों में भी लगाना है, क्षेत्र में भी और काल में। क्षेत्र जैसे में काल में असंख्यात द्वीप समुद्र को उसने जाना, फिर उसके असंख्यात का भाग हमने लगा दिया तो और उसमें भी सूक्ष्म जानेगा वो। उसको ऐसे विस्तृत रूप काल से भी जानेगा। बढ़ता जाएगा, असंख्यात गुणित हो जाएगा वो। मतलब उसको विस्तृत रूप से जानेगा। हाँ मतलब इसको बहुत विस्तृत रूप से जानेगा। हाँ। तो मतलब जैसे जो देशावली ज्ञान है, तो जो जैसे जो द्वीप समूह का बताया आपने, तो द्वीप समूह में जितने भी जीव हैं, उनकी सभी मतलब सभी जीवों के बारे में जानेगा या? देखो अब जो है यहाँ पर सिर्फ द्वीप समुद्र की बात है। अब हाँ जी। द्वीप समुद्र में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जितना भी आएगा वो उसको वो जानेगा। मतलब सभी जीवों के सभी के बारे में, जिस हाँ क्षेत्र हाँ, में जितने सभी भी को जीव, जानेगा, सभी को सभी जानेगा। को जब जानेगा। देशावधि जघन्य जीव को जान रहा है तो बड़े को जानने में कोई पहले ही बताया था उन्होंने। उसमें उदाहरण मतलब भी सभी आया को था कि जब वो शक्कर के दाने को जान रहा है तो बूंदी को जानने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाने ही जानेगा। जानेगा। ऐसे ही सूक्ष्म काल का है कि उस निगोदिया काल का। लब्ध पर्याप्त जीव सबसे सूक्ष्म अवगाहना वाला हाँ है, हाँ जब हाँ उसको जी, हाँ जान जी। रहा है तो बाकी जीव को क्यों नहीं जानेगा। बाकी सबको जानेगा ही जानेगा। ऐसे ही काल का है, काल में जब एक काल का जान रहा है तो उस काल का असंख्य बिल्कुल गुण है, बिल्कुल सबको जान। सबको जाने। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। तुलिका दीदी जी बोलिए। जयजनन भैया जी जो भाई आपने बताया है भाषा वर्णा मनोवर्णा है, ये सब देशावधि के अंतर्गत ही आएंगी ना ये? बिल्कुल देशावधि की ही है वो। वहां से आगे जो कार्बन वर्गना की होगी वो परमावधि की होगी। अच्छा, ये सब देशावधि के अंदर आएंगे ये सब? देशावधि का ही वर्णन कर रहे वो। अच्छा भैया जी, जो विश्व विश्व सोच रहित जो वर्गणाएं हैं, तो उसमें अपन को कितना कम करना पड़ेगा? औदारिक वर्गणाओं में जो अपन ने ग्रहण किए हैं वर्गणाओं में से, उनको अलग करना है तो अपने आप उसके आगे अपने आप अलग हो जाती है कि वो अलग करना पड़ती है? देखो जो कार्बन शरीर जो मनोवर्गनाएं है वो हम्म। मनोवर्गना विसर्ग सोपचे रहित, मतलब वहां पे हाँ। वो विसर्ग सोपचे को नहीं जानेगा तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा विषय, सिर्फ जो कार्बन कर्म रूप अच्छा, वर्णित हुई उसी को जानेगा। वो अपने आप अलग हो जाएंगी वो वर्गणाएं? अलग नहीं होगी, उसको जानेगा नहीं वो। अच्छा। भाई विसर्ग सोपचे तो 3 काल तक रहेगा ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। जब हम हाँ। सिद्ध बनेंगे तभी विसर्ग सोपचय जो रहेगी वो कर्मरूप परिणत नहीं होगी। हालांकि रहती तो हम्म। उनकी भी है, कार्मान वर्गनाएं हम्म। सिद्धों की भी है, बस वो कर्मरूप परिणत नहीं होती है। तो वो अच्छा। विसर्ग सोपचय तो रहेगी रहेगी, बस जानेगा नहीं उसको वो। अच्छा, जानेगा नहीं। हाँ। समझ गए। ठीक है। हाँ, ठीक है। आरती दीदी जी बोलो, आज का लास्ट प्रश्न फटाफट बोलो। भैया जी, ये जो औदारिक वैक्रिक तेजस कार्बन शरीर ने, तो ये देशावधि ये सबको ही जानेगा क्या जी? अभी अपन जैसे तेजस शरीर की बात कर रहे हैं, तेजस शरीर के विषय बिल्कुल बिल्कुल वर्गना पे जानेगा, विषय कर सबको रहे हैं। जानेगा वो। जब उसका अंतिम भेद कार्बन लिया है ना तो उसके बीच में औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस सब आ गए। मतलब इसकी अलग से गणना करने की जरूरत ही नहीं है, सब आ जाएगा उसमें पूरा। बिल्कुल सब आ जाएगा उसमें। वो कैसा आया है वो इसमें गाथा में तो नहीं लिया है, लेकिन कैसे आया उसको कल की कक्षा में थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक है। जी भैया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानिम तौमंदे मानस्य ममास्तु देवी।